ये बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं। दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। दरअसल दिल्ली चुनाव परिणाम 8 फरवरी को घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन बीजेपी अभी तय नहीं कर पाई है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन। बीजेपी नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान कल ये तय कर लेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद कौन संभालेगा और 20 फरवरी को देखिए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की तैयारियां जोरों से रामलीला मैदान में चल रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा। राहुल, बताइए किसकी हवा चल रही है आखिर दिल्ली में, कौन रेस में सबसे आगे आपको नजर आ रहा है? देखिए, कौन रेस में आगे चल रहा है ये कल की जो विधायक दल की बैठक होगी उस पर तो जरूर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक पूर्वांचली किसी नेता के ऊपर यहाँ पर उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और इसके पीछे कारण भी है क्योंकि बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर किसी पूर्वांचली नेता को बनाया जा सकता है और साधने की कोशिश किया जाएगा पूर्वांचल की पॉलिटिक्स को, और साथ ही साथ बिहार चुनाव को साधने की कोशिश की जाएगी। आपने देखा भी होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि उन सांसदों को, या मैं सांसद पूर्वांचल से जीत करके सांसद बना हूं मैं, ये बात उन्होंने कही थी। और उसके बाद पूर्वांचल की सराहना भी की थी। बिहार चुनाव का भी उल्लेख किया था उन्होंने कि बिहार चुनाव को लेकर के अब कहीं ना कहीं तैयारी करनी है, और नीतीश कुमार की भी बड़ाई की थी। तो उसी समय लगता था कि बिहार के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है। तो कहीं टॉप सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है कि पूर्वांचल के किसी नेता को यहाँ पर बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम का भी पद दिया जा सकता है, और इसमें किसी सिख को यहाँ पर दिया जा सकता है, उसको पदभार दिया जा सकता है। और इसके पीछे पंजाब की पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश यहाँ की जाएगी। और उसके साथ ही क्योंकि 20 तारीख को 11 बजे अब समय आ चुका है कि 20 तारीख बिल्कुल राहुल, क्या 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं बाकी राज्यों की तरह, या फिर कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है? देखिए, बीजेपी में चौंकाने वाले नाम जो है हमेशा से ही आते हैं। आप यदि देखें तो बीजेपी हमेशा से ही चौंकाने वाले डिसीजंस लेती है। आप यदि मध्य प्रदेश देखें, छत्तीसगढ़ देखें, राजस्थान देखें, आप बिहार देखें, आप यदि हरियाणा का ही आप देखें, ML खट्टर को जब हटाया गया तो उसके बाद चौंकाने वाला नाम नायब सिंह सैनी को लेकर के आए थे। आप झारखंड रघुवर दास का आप देख लें तो रघुवर दास भी किसी भी तरीके से कोई रेस में नहीं थे, उनको भी मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये तमाम बीजेपी में सरप्राइजिंग फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। जो हाल के चुनाव हुए उसमें भी आपने देखा होगा कि सरप्राइजिंग फैक्टर्स देखने को मिले थे, सरप्राइजिंग नेम सामने लेकर के आया गया था। तो ये कहीं पर भी इससे गुरेज नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी में किसी सरप्राइज नेम को लाया जा सकता है। कोई ऐसा चेहरा हो सकता है जिसके बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही है, जिसके बारे में कोई नहीं पता है, अंतिम पंक्ति में हो उसको। लेकिन 2 चीजें आपको बता दूं, कल विधायक दल की बैठक तक माना जा रहा है कि जो सोर्सेज 3:30 बजे करीब में विधायक दल की बैठक होगी, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय स्टेट का, वहां पर ये बैठक होगी। उसके बाद परसों 20 तारीख को 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह, उसमें 50,000 से ऊपर लोग वहां पर पहुंचेंगे। उसके साथ ही साथ इसमें भव्य समारोह होगा। बिल्कुल, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता जो होंगे वो परसों हम सबको दिल्ली के रामलीला मैदान में नजर आएंगे। तैयारियां जोरों पर है, उसका भी आगे आपसे जायजा लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए राहुल।